सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें चंदेरी विलेज को दिखाया जाता है, जहां पर चंदेरी विलेज के लोगों ने स्त्री का एक स्टैच्यू बना दिया था और वहां लिखा हुआ था, आहो स्त्री हमें बचाओ। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक मॉडर्न लड़की सिगरेट पी रही है और वह सुनसान गली में अकेले खड़ी हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक बॉल लुढ़कते हुए आती है और जैसे ही वो लड़की उस बॉल को उठाती है तो वो सरकटे में बदल जाता है और सरकटा उस लड़की को अपने बालों से पकड़कर हवा में उड़ा के ले जा लेता है और वो लड़की बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे नहीं छोड़ता। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें रुद्रा भैया को दिखाया जाता है, जिनके पास एक चिट्ठी आई हुई है और वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और उस पर लिखा हुआ था कि वो आएगा। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्की को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर श्रद्धा कपूर आती है और वह विक्की से बात करने लगती है और फिर कुछ टाइम तक श्रद्धा और विक्की आपस में ही बात करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्की श्रद्धा को किस करने वाला है और उसे श्रद्धा एक हाथ मारती है। फिर हमें पता चलता है कि विक्की को तो विजन आ रहे थे, असल में वो रुद्रा भैया थे। फिर हमें बताया जाता है कि विक्की तो किसी को भी श्रद्धा में इमेजिन कर लेता है। फिर यहाँ पर रुद्रा भैया और विक्की आपस में बात करते हैं। फिर रुद्रा भैया विक्की को बताते हैं कि स्त्री के जाने के बाद यहाँ नई मुसीबत आने वाली है और उसे उस लेटर के बारे में भी बताते हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्की को उसके घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड से बात करता है और फिर उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और विक्की को कहते हैं कि जाओ और गर्लफ्रेंड बनाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया जाता है कि श्रद्धा के जाने के बाद विक्की अकेला हो गया है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विक्की अपने फ्रेंड बिट्टू से मिलने के लिए गया है और वो वहाँ रेस्टोरेंट पे बात करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी आ गई है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी के घर गया हुआ है और उसके घर के नीचे विक्की बिट्टू की रास्ता देख रहा है। फिर बिट्टू चिट्टी के घर के अंदर से बाहर आ जाता है। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर सरकटा आ गया है और वह चिट्टी को उठाकर ले जाने वाला है और वह चिट्टी को ले जाने का बहुत ट्राई करता है। तभी चिट्टी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और नीचे खड़े हुए बिट्टू और विक्की भी उसकी आवाज सुन लेते हैं और वह चिट्टी के घर के अंदर जाते हैं। लेकिन तब हमें दिखाया जाता है कि सरकटे ने चिट्टी को उठाकर ले जा लिया है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव के सभी लोग मिलकर चिट्टी को ढूंढने के लिए आगे तक गए हैं। लेकिन तभी वहां पर एक सोया हुआ इंसान बताता है कि उसे सरकटा ने उठाकर ले गया। लेकिन वहां के लोग बोलते हैं कि ये गंजेड़ी क्या बताएगा, ये तो गांजा फूंक के सोया रहता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू, विक्की और रुद्रा भैया आपस में बात कर रहे हैं। तभी रुद्रा भैया बताते हैं कि जो लेटर आया हुआ था उस पे लिखा हुआ था कि वो वापस आएगा, तो हो सकता है कि सरकटा वापस आ गया हो, तो हमें स्त्री की जरूरत पड़ेगी। मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू और विक्की जना से मिलने के लिए दिल्ली चले गए हैं, जहां पर जना IAS की तैयारी कर रहा है और वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो जना से बात करते हैं और हमें यहाँ पर जना के बारे में पता चलता है कि जना के पास स्पेशल पावर है, जिससे कि वो कोई भी विजन को देख सकता है, उसके बारे में पता कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विक्की और बिट्टू जना से बात कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करना होगा और स्त्री को ढूंढना होगा। लेकिन जना इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं चंदेरी वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। तभी विक्की जना को बताता है कि रुद्रा भैया एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमें स्त्री का नाटक करना है, तो जना इसके लिए मान जाता है और फिर वो तीनों मिलकर चंदेरी चले जाते हैं और चंदेरी पर जाकर वह रुद्रा भैया से मिलते हैं। तो जना रुद्रा भैया से पूछता है कि नाटक कब करना है, तो रुद्रा भैया जना को साफ साफ बता देते हैं कि नाटक नहीं करना है, स्त्री को बुलाना है, क्योंकि चंदेरी पर नई मुसीबत आई है सरकटा, जो कि मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जा ले रहा है और जिस भी लड़की की नई सोच है उसे उठाकर ले जा ले रहा है। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू, रुद्रा भैया, विक्की और जना ये चारों मिलकर एक जंगल में चले जाते हैं और वहां पर जना स्त्री को ढूंढने लगता है, जिससे कि वो स्त्री को वापस बुलाकर चंदेरी गांव में लेकर आ जाए और इस सरकटे से छुटकारा मिले। लेकिन वहां पर उन्हें स्त्री तो नहीं मिलती है और वहां पर उन्हें कुछ प्रतिमाएं दिखाई देती हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि सरकटा उनका पूर्वज है, जिसका नाम चंद्रभान था और उसे शराब पीना और नाच देखना अच्छा लगता था, इसलिए वो मुजरा देखा करता था।
लेकिन एक मुजरा करने वाली ने शादी कर ली, तो चंद्रभान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस मुजरा करने वाली को मार दिया और उसके सामने उसकी एक छोटी बच्ची भी थी जो कि वो मुजरा करने वाली की थी। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां से वो लोग भागने लगे हैं और उनके पीछे सरकटा लग गया है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सरकटा इनका पीछा करता है, लेकिन जना सरकटे को जला देता है और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन सरकटा अपनी बॉडी के साथ आता है और इन चारों पर अटैक करता है। उसी समय मूवी पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर श्रद्धा आ गई है और वो सरकटे के साथ फाइट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सरकटा यहाँ से चले गया है। तभी विक्की श्रद्धा से पूछता है कि तुम कहाँ चले गई थी, तो वो उसे बताती है कि स्त्री की चोटी मेरे पास है और मैं ब्लैक मैजिक सीखने के लिए चले गई थी, जिससे कि ये नई मुसीबत सरकटा का सामना कर सके। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रुद्र भैया और विक्की आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो लेटर हमारे पास आया था ये कहाँ से आया था। फिर देखते हैं कि ये लेटर भोपाल से आया था, जहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल है, और वो वहाँ पर चले जाते हैं जिससे कि वो इस सरकटे के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले सकें कि सरकटे को कैसे मारा जा सकता है। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल आ चुके हैं और यहाँ पर उनके साथ जना भी आया हुआ है। तभी वो यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल पर अक्षय कुमार से मिलते हैं और उनकी मेंटल स्थिति शाहजहां वाली होती है, जो कि अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनाना चाहते थे। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार की एंट्री भी शाहजहां वाली थी। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि विक्की, रुद्र भैया और बिट्टू अक्षय कुमार से बात करते हैं कि सरकटा को कैसे मार सकते हैं। फिर अक्षय कुमार उन्हें सरकटा को मारने का रास्ता बताता है। फिर इसके बाद मूवी पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चंदेरी गांव वापस से आ गए हैं और श्रद्धा के साथ मिलकर उसी गुफा में जाने लगे हैं जहां पर सरकटा रहता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा विक्की की बॉडी में चली गई है और सरकटा की गुफा के अंदर जाने लगी है और सरकटा की गुफा के अंदर चले गई है। और यहाँ पर बाहर जना और रुद्र भैया बैठे होते हैं और जना अपनी विजन पावर का यूज करके रुद्र भैया को अंदर की स्टोरी बताता है। तभी हमें सरकटा की गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्रद्धा विक्की को बोलती है कि तुम मेरे यहाँ पर बलि दे दो, जिससे कि सारी लड़कियां आजाद हो जाएंगे, क्योंकि सरकटा मुझे स्त्री समझता है, क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है। तो इसके लिए विक्की मना कर देता है और वह उन्हीं लड़कियों को छुड़ाने के लिए जाने लगता है। लेकिन हमें श्रद्धा के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सरकटा स्त्री की बॉडी से एनर्जी खींचने लगता है। तो वहाँ पर विक्की देखता है कि सभी लड़कियों के अंदर से एनर्जी जा रही है। तो विक्की यहाँ पर समझ जाता है कि श्रद्धा की जान जाने के बाद सभी लड़कियों की भी जान चले जाएगी। तो विक्की यहाँ से दौड़ते हुए जाता है और सरकटा के सिर के 2 भाग कर देता है और श्रद्धा को उठा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सरकटा के 2 सिर आ गए हैं और वो सरकटा के जितने सिर काटते हैं उसके उतने ही सिर वापस से आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सरकटा श्रद्धा को मारने वाला है। तभी श्रद्धा माँ करके चिल्लाती है और तभी वहां से स्त्री वापस आती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्त्री और सरकटे के बीच में फाइट हो रही है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जना गुफा के अंदर के विजन को देखकर रुद्र भैया को बता रहा होता है। तभी वापस से गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सरकटा और स्त्री की फाइट हो रही है, जहाँ पर सरकटा जीत रहा है। तभी श्रद्धा विक्की को बोलती है कि वो शॉट तुम अपने दिल से निकालो, जिससे कि वो निकल जाएगी। तभी विक्की दौड़ते हुए जाता है और उस शॉट को निकाल लेता है और उसे फेंक कर स्त्री को देता है और स्त्री वो शॉट लेकर सरकटे के सिर के 2 भाग कर देती है और उसे उसी लावा पे डाल देती है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सरकटा मारा गया है और स्त्री को भी मुक्ति मिल गई है। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वापस से चंदेरी गांव चले गए हैं। और फिर हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि विक्की और श्रद्धा आपस में बात कर रहे हैं। तभी श्रद्धा विक्की को बताती है कि हमारा कनेक्शन आत्मा का है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगी, और बताती है कि मैं स्त्री की बेटी हूँ। तो विक्की इससे बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहो। तो श्रद्धा बताती है कि मेरा जाने का टाइम आ गया है और मैं नहीं रुक सकती हूँ, लेकिन मैं आत्मा के रूप में हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। और वहाँ पर आगे जाकर श्रद्धा एनर्जी के फॉर्म में बदल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्लावर की एक लीफ विक्की के हैंड पर गिरती है और उसके अंदर वही एनर्जी आ जाती है जो एनर्जी श्रद्धा के विक्की के अंदर जाने पर हुई थी, जो एनर्जी श्रद्धा के विक्की की बॉडी में अंदर जाने पर विक्की को फील हुई थी।
और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।